तो अब हम क्वेश्चन फर्स्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 का। पिछले पार्ट के अंदर हमने क्वेश्चन 13.2 का जितना भी बेसिक था पूरा क्लियर किया है। तो बेसिक के आधार पर ही क्वेश्चन बन रहे हैं पूरे। तो पहला क्वेश्चन है, पढ़ लेता हूं मैं, कि नीचे दी गई आकृतियों में प्रत्येक की सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है अपने, यानी किस आकृति में से कितनी सममित रेखाएं निकल सकती है वो हमें ज्ञात करनी है। तो हमने पहले ही पढ़ लिया था बेसिक के अंदर कि आकृति में एक सममित रेखा हो सकती है, दो हो सकती है और दो से अधिक भी हो सकती है। तो ठीक है, इस पर ए पर जाते हैं। इस आकृति में कितनी सममित रेखा हो सकती है? तो देखो ये आकृति पूरी वर्ग की तरह है, और पिछले पॉइंट के अंदर पढ़ा था आपने वर्ग में कितनी होती थी सममित रेखाएं, जितनी भुजाएं होगी उतनी सममित रेखा होगी। तो 4 भुजा इसमें भी हैं, तो 4 सममित रेखा होगी। मैं खींच के भी बता देता हूँ, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, उसके बाद में देखो इसमें, तो ये भी देखो ये भी जो ये दूसरी आकृति है ये भी एक वर्ग की तरह ही है। इसको अगर इस तरह से पूरा कर दे अपन, उसके बाद देखो खींचो, फिर ये देखो, फिर ये चारों ही सममित रेखा इसमें है। उसके बाद देखो ये भी एक वर्ग के एरिया में आ रहा है, इसमें भी सममित रेखा इस तरह से खींची जाएगी, पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, क्योंकि वर्ग की तरह ही है ये भी। देखो उसके बाद देखो एक कंफ्यूज करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है लगा मेरे को, तो ये डी वाला, ये कंफ्यूज क्यों कर रहा है? क्योंकि देखो अगर आप सोचेंगे कि इसमें भी 4 सममित रेखा बना दे जितनी भुजा है, तो देखो सममित रेखा तो बनेगी भुजा के हिसाब से, लेकिन ये पूरा वर्ग नहीं है। और वर्ग के अंदर जो आकृति, जैसे मान लेते ये वर्ग नहीं, ये पूरा वर्ग तो है, लेकिन वर्ग के अंदर आकृति कैसे है? क्या ये वर्ग के आधार पर अपनी सममित रेखा बिखेरेगा? किस तरह से? देखो ये आकृति, ये तीनों आकृति ये वर्ग के हिसाब से अपनी सममित रेखाओं को बता रही है, लेकिन देखो ये आकृति वर्ग में है लेकिन डिपेंड नहीं कर रही है। इसमें 4 सममित रेखा नहीं खींच सकते, क्योंकि देखो इसमें खाली एक सममित रेखा ही निकाल सकते हैं। किस तरह से? एक सममित रेखा ही निकलेगी। क्यों? क्योंकि देखो इस तरह से इसका बायां और दायां भाग बराबर दिख रहा है, दोनों एक दूसरे का उल्टा दिख रहा है, एक दूसरे के अनुदिश इसको ढकेंगे तो क्या करेगा? एक दूसरे को ढक लेगा। लेकिन अगर देखो इसमें 4 सममित रेखा अपन गुजरेंगे तो क्या ये भाग और ये भाग मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ये भाग और ये भाग नहीं मिल रहा है, ये भाग और ये भाग नहीं मिल रहा है। तो वर्ग के अंदर आकृति कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो खाली ये रूल्स मत बनाने का जितनी भुजा है उतनी सममित रेखा है, ये रूल्स कभी भी पूरा फॉलो नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है ई वाली आकृति। तो ये देखो एक षट्भुज है, इसमें कोई आकृति नहीं, तो षट्भुज में 6 भुजा है तो 6 सममित रेखा हो जाएगी, पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी। इस तरह से 6 आकृति के हिसाब से अपन इसमें सममित रेखा बना सकते हैं। उसके बाद में देखिए इसमें क्या है, ये क्या है? ये भी देखो एक षट्भुज की आकृति है। किस तरह से? बाहर तो वर्ग है, लेकिन इसके बाद में वर्ग के अंदर एक वर्त है, वर्त में भी एक षट्भुज आकृति है। देखो इस तरह से बन रही है, 1 2 3 4 5 और 6। आकृति के अंदर आकृति कैसी है उस पर डिपेंड करता है। बाहर तो वर्ग है, इसका मतलब बाहर की आकृति देखकर अपन सममित रेखा बना ले तो क्या सही हो जाएगा? कभी सही नहीं होगा। ठीक है, तो आकृति के अंदर भी आकृति देखनी पड़ती है। तो आकृति के अंदर आकृति देखी तो पहली आकृति, दूसरी आकृति और तीसरी आकृति में षट्भुज दिखा अपने को, तो इसमें भी 6 निकलेंगे अपन। किस तरह से? पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी। तो आकृति क्लियर नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से जिस तरह से ये षट्भुज था वैसे कि वैसे इसमें भी सममित रेखाएं निकलेगी। कितनी? 6। इसमें 1। ठीक है, 1 6 6। अब देखो इसमें कितनी सममित रेखा निकलेगी जी वाली आकृति में? तो इसमें निकलेगी 0। क्यों? क्योंकि देखो अगर देखो सममित रेखा किस तरह से होती है, ऊर्ध्वाधर होती है, क्षैतिज होती है और तिरछी होती है। अब देखो इसमें ऊर्ध्वाधर खींचूंगा तो ये वाला पार्ट इस तरफ नहीं है, ये इसके ऊपर है, तो सममित कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। सममित आकृति हमेशा क्या रखती है कि अगर इस, जैसे ये आकृति है पूरी इस तरह से, इसके बीच में सममित रेखा गुजरी, तो जो ये पार्ट है ऐसा कैसा पार्ट इस तरफ भी होना चाहिए। लेकिन देखो अगर ये भाग जो है ये यहाँ पर ना होकर ये ऊपर है, इसका मतलब इसमें सममित रेखा नहीं गुजार सकते। दायां भाग बायां का उल्टा नहीं है, ना एक जैसा दिख रहा है, इसका प्रतिबिंब नहीं है, और एक दूसरे के अनुसार मोड़ेंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा। तिरछी खींचेंगे तो भी नहीं हो सकता, तो इसमें 0 सममित रेखा। ठीक है, अब अगली आकृति की तरफ बढ़ते हैं। एच वाली आकृति में क्या ये एक सममित आकृति है, इसमें रेखा गुजार सकते हैं? तो इसमें भी 0 है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें बीच सेंटर में से एक लाइन गुजारो,
तो अब जब इसके अनुदेश को मोड़ेंगे तो ये एक दूसरे को नहीं ढक सकता। बायां और दायां भाग देखने में बिल्कुल अलग है। इसके बाद मैंने क्षैतिज भी खींच ली तो भी बायां और दायां भाग एक दूसरे, सॉरी ऊपर वाला और नीचे वाला भाग क्या है, एक दूसरे बिल्कुल अलग है। तिरछी खींची तो भी बिल्कुल अलग है। इसका मतलब इसमें सममित आकृति, जो सममित रेखाओं की संख्या है वो है 0। नेक्स्ट आकृति की तरफ बढ़ते हैं तो देखो इस आकृति में देखो इसमें सममित रेखा कितनी होगी, तो इसमें देखो 5 है। इस तरह से ये आकृति 5 आकृति बनकर एक फूल बना रही है। तो देखो जब 5 आकृति को इस तरह से जोड़ूंगा, देखो इस तरह से अपन जोड़ दे तो क्या बनता है, एक पंचभुज की आकृति बनती है। पूरी आकृति करता हूं तो इसमें कितनी रेखाएं निकल जाएगी, 5 रेखाएं, 5 सममित रेखाएं, 3 4 और ये 5। ठीक है, तो इस तरह से 5 सममित रेखाएं इसमें से गुजरेगी। ये आकृतियां इस तरह से क्लियर नहीं बनी थी और समझने का तरीका था, इसलिए थोड़े से इसमें काटछाट वगैरह हो चुकी है। तो कोई बात नहीं, किताब लेकर अच्छे से इसको समझ लेना, नई किताबों में दिया गया पूरा। तो ठीक है, क्वेश्चन दूसरा है वो यहीं पर पूरा हो जाता है। क्वेश्चन 1 है जो यहीं पर पूरा हो जाता है। क्वेश्चन दूसरे के लिए आप नेक्स्ट पार्ट देखिए। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।